जो मैं तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ना, वो एक ट्रस्टेड बैच वाले बिजनेस का है। अगर तुम उस लिंक के थ्रू जाके अप्लाई करोगे तो तुम्हारा 2 मिनट में रेजर पे का अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, वो भी लाइव इसी वीडियो में। मतलब तुम ये वीडियो शुरू से एंड तक देखोगे और तुम्हारा रेजर पे का अकाउंट तुम्हारे हाथ में बन के आ जाएगा बिना किसी दिक्कत के, अगर तुम डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जाके बाय करोगे, क्योंकि वो ट्रस्टेड बैच के थ्रू तुम्हारे को लिंक मिल रहा है। आज की वीडियो बड़ी खतरनाक होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कैसे हम रेजर पे का अकाउंट बना सकते हैं विद जीएसटी और विदाउट जीएसटी, दोनों तरीके से बताने वाले हैं आपको। जिसके पास जीएसटी है वो भी आसानी से अप्लाई कर सकता है, जिसके पास जीएसटी नहीं है वो भी आसानी से अप्लाई कर सकता है। और हमारे पास 2 विदाउट जीएसटी वाले अकाउंट और जीएसटी वाला अकाउंट है, तो हम एलिजिबल हैं आपको बताने के लिए कि आपको अकाउंट किस तरीके से बनाना है जिससे आपका 100% अप्रूव होगा। अब पेमेंट गेटवे होता क्या है? देखो, इंडिया में कई सारे तरह के पेमेंट गेटवे हैं, जैसे यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कैश फ्री पेमेंट गेटवे है, ये मैंने यूज नहीं करा, ये वाला भी मैंने यूज करा है कैश फ्री। रेजर पे भी है हमारे पास, पेयू भी है हमारे पास, पेटीएम मैंने यूज नहीं करा है, इंस्टामोजो भी है हमारे पास, पेपल का भी है मेरे पास, और हमारे पास शायद यही है, पेयू बिज का नहीं है, स्ट्राइप का भी है हमारे पास, स्ट्राइप इंटरनेशनल वाला है हमारे पास। तो इस तरह के कई सारे गेटवे होते हैं। इनका यूज क्या होता है कि जैसे हमने एक वेबसाइट बनाई है, कस्टमर वेबसाइट पे आएगा बट उसको कोई पेमेंट करने का तरीका नहीं मिलेगा, तो कैसे करेगा? तो वो पेमेंट गेटवे काम करता है। पेमेंट गेटवे वेबसाइट से कनेक्ट हो जाएगा और कस्टमर आएगा, वेबसाइट पे आया, पेमेंट करी, फिर पेमेंट गेटवे के थ्रू हमारे पास आएगी। अब यहाँ पर 2 से 3%, 2.18% लगता है, 2% फीस कटती है, 18% जीएसटी, तो मतलब 100 रुपए पे 2.18 पैसे कट के तुम्हारे अकाउंट में 97 पॉइंट समथिंग कुछ रुपए आ जाएंगे। ये बाकियों के कंपैरिजन में काफी सही फीस है। नहीं तो जैसे इंस्टामोजो है, इंस्टामोजो मंथली फीस भी लेता है आई थिंक, और 4 से 5% इनकी फीस भी है। पेयू का भी है, पेयू के यहाँ यूपीआई फ्री है बट वहां पर भी 2-3% का है। पर ओवरऑल जो एक्सपीरियंस देखा जाए ना, ये चीज ऐसी है जैसे तुम बैंक से पेमेंट करते हो कहीं पर यूपीआई से, तो कई बार सर्वर डाउन रहता है, ऐसा ही इनका पेमेंट गेटवे वालों का है। मैक्सिमम कई बार इनका क्या होता है कि कोई वेबसाइट पाए, इनका सर्वर डाउन है तो तुम्हें पेमेंट ही नहीं कर पाएगा, नुकसान तुम्हारा होगा। इतने सारे पेमेंट गेटवे को एनालाइज करने के बाद जो बेस्ट पेमेंट गेटवे अभी के टाइम पे चल रहा है, इस टाइम पे जो चल रहा है, वो रेजर पे वाला है। हम खुद पर्सनली इतने में से हमने सब पे अकाउंट बना रखा है, बट हम पर्सनली अभी रेजर पे यूज करते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम पे डाउन नहीं रहता है और सही वर्क करता है ओवरऑल बाकियों के कंपैरिजन में। इसलिए हम आपको भी वही बताने वाले हैं कैसे तुम्हारे को अप्लाई करना है जिससे आपका रेजर पे अकाउंट इजीली बन जाए। आपको बस क्या करना है, जो मैं बता रहा हूँ उसको A to Z वैसे ही फॉलो करना है, जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से ही करना है। इससे आपका अकाउंट रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि रेजर पे अकाउंट बनाना इतना ईजी नहीं है। मैक्सिमम केसेस में वहां रिजेक्ट हो जाता है अगर तुम गलत डिटेल्स वगैरह डाल लोगे, और भी कई सारे रीजन होते हैं, हो जाते हैं। तो आपको पूरा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ, उसको फॉलो करना, तो आपका रेजर पे अकाउंट कभी भी डिसअप्रूव नहीं होगा, मैक्सिमम केसेस में अप्रूव ही होगा। यहाँ पर कई सारे बेनिफिट मिल जाएंगे तुम्हारे को, ऐसे कोई पेड वो नहीं है, हमने सारी चीजें यूज करी है जब भी हम आपसे खुद से बता रहे हैं। पेमेंट गेटवे तो है ही, यहाँ पर तुम वेबसाइट वगैरह के थ्रू तो जो लेने वाले हो पेमेंट वो तो है ही। यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कस्टमर को लिंक सेंड कर सकते हो। मान लो किसी को तुम्हारे से 1000 रुपए लेने हैं, कोई व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर रहा है, तो तुम उसको 1000 वाला लिंक भेज दो, वो वहां पर तुम्हारे को मैनुअली पे कर देगा लिंक भेज के। पेमेंट पेजेस तुम यहाँ पर बना सकते हो, पेमेंट बटन बना सकते हो, डायरेक्ट तुम वेबसाइट पे लगा दो बटन, जैसे कई बार डोनेट के लिए लगाते हैं, तो इस तरीके से तुम वहां पर डोनेट का बटन भी लगा सकते हो। क्यूआर कोड के थ्रू भी हम यहाँ से तुम्हारे को क्यूआर कोड मिल जाएगा, तुम उसके थ्रू भी पेमेंट वगैरह कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर इंस्टेंट सेटलमेंट, मतलब इंस्टेंट सेटलमेंट तो नहीं होती है, जैसे आज तुमने कोई पेमेंट इकट्ठी करी पूरे दिन की, वो एक दिन का गैप लेके परसों तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगी, यही साइकिल है इसकी। अगर बीच में हॉलीडे वगैरह आ गया तो उससे अगले दिन आ जाती है। इनवॉइसेस वगैरह है, स्मार्ट कलेक्ट ऑप्शन है, सब्सक्रिप्शन भी, तुम जैसे कोई सब्सक्रिप्शन के मॉडल पे वर्क करता है तो तुम यहाँ से सब्सक्रिप्शन वगैरह भी आराम से कलेक्ट कर सकते हो। इंटरनेशनल पेमेंट अगर किसी को एक्सेप्ट करनी है तो आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आता है। व्हाट्सएप के थ्रू भी तुम पेमेंट वगैरह कलेक्ट कर सकते हो रेजर पे के थ्रू। और यहाँ पर तुम्हारे को एक स्टोर बनाने का ऑप्शन भी अब आने लग गया है कुछ अकाउंट्स पे। हमारे 2-3 अकाउंट से सब पे 2-3 पे अकाउंट पे स्टोर बनाने का ऑप्शन आ गया, बट वो कुछ ज्यादा बढ़िया सा लगा नहीं है, बस काम चला हुआ है। तो सबसे बढ़िया है हम वेबसाइट से अटैच करेंगे और अपनी पेमेंट कलेक्ट करेंगे, सबसे बेनिफिशियल इसमें यही वाला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन में ये वाला लिंक मिलेगा, तुम इस लिंक से जाओगे तो तुम्हारी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी अप्रूव होने की। 99.99% केसेस में अप्रूव हो जाएगा अगर तुम इस लिंक से जाओगे। अगर तुम इस लिंक से नहीं जाओगे तो मैक्सिमम केसेस में क्या पता तुम्हारा डिसअप्रूव हो जाए, इसलिए डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे को लिंक मिल जाएगा। जैसे ही तुम इस लिंक पे क्लिक करोगे
तुम्हारा अप्रूव होने की चांसेस बढ़ जाएगी। क्योंकि जो मैं तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ना, वो एक ट्रस्टेड बैच वाले बिजनेस का है। अगर तुम उस लिंक के थ्रू जाके अप्लाई करोगे तो तुम्हारा 2 मिनट में रेजरपे का अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, वो भी लाइव इसी वीडियो में। मतलब तुम ये वीडियो शुरू से एंड तक देखोगे और तुम्हारा रेजरपे का अकाउंट तुम्हारे हाथ में बन के आ जाएगा बिना किसी दिक्कत के, अगर तुम डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जाके बाय करोगे, क्योंकि वो ट्रस्टेड बैच के थ्रू तुम्हारे को लिंक मिल रहा है। अब तुम्हारे को बस अपनी अपनी डिटेल डालनी है। जैसे मैं जस्ट अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर, सब अपना मोबाइल नंबर डाल देना जिस भी नंबर से तुम यहाँ पर रजिस्टर करने वाले हो। ये डायरेक्ट जैसे तुम लिंक पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने इसी तरह की डिस्प्ले खुल के आएगी डायरेक्ट मोबाइल नंबर डालने के लिए। तो यहाँ पर सिंपल सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना, ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर फिल कर देना। सब चीज आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ। एक नया अकाउंट, ये 4th अकाउंट हो जाएगा हमारे पास रेजरपे का, जो कि मैं लाइव आपके सामने ओपन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जैसे तुम ओटीपी डालोगे सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देना। सबमिट पे क्लिक करने के बाद और भी ऑप्शन शो होंगे। यहाँ पर तुम्हारे को यहाँ पर क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है, एक पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, एक आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी अगर तुम विदाउट जीएसटी अप्लाई करो, और एक बैंक पासबुक की जरूरत पड़ने वाली है। वहां पर अकाउंट नंबर और वो चीज। यहाँ पर तुम्हारा नाम डालने का ऑप्शन आएगा, तो अपना नाम डाल देना जिस भी नाम से तुम अप्लाई करने वाले हो। जो तुम्हारे आधार कार्ड पे नाम होगा वही डालना, डिट्टो, बिल्कुल भी गलत मत डालना। यहाँ पर तुम ये पूछने लग रहा है कि तुम पेमेंट कैसे कलेक्ट करने वाले हो। जो भी तुम ऑप्शन चूज करना चाहो चूज कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने ऑन वेबसाइट, ऑन सोशल मीडिया, ऑन व्हाट्सएप को चूज कर लिया, कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। वेबसाइट का जैसे तुम्हारे को बताया था मैंने कि डोमेन वगैरह तुमने बाय कर लिया तो तुम डाल सकते हो, नहीं तो तुम इसको बाद में भी डाल सकते हो। मैं ऐड लेटर पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर तुम अपने फेसबुक के यूआरएल वगैरह भी डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ये डाल देता हूँ फिलहाल तो वैशाली 21 की @ इंस्टाग्राम वाला मैंने डाल दिया। तुम बाय लेटर भी क्लिक कर सकते हो, मतलब ऐड लेटर पे यहाँ पर वैशाली 21 कंटिन्यू, क्योंकि सोशल मीडिया पे बाय डाला था ना हमने कि बाय करने वाले हैं, तो इसलिए वो ऑप्शन पूछ रहा था कि कौन से सोशल मीडिया पे तुम सेल करने वाले हो। अब यहाँ पर तुम्हारे बिजनेस का टाइप पूछ रहा है। अगर तुम्हारा बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है, केवल तुम जस्ट ऐसी तुमने अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से अप्लाई करने वाले हो, तो इंडिविजुअल चूज करना है। जो हमारा दूसरा इससे पहले अकाउंट बना हुआ है प्रोप्राइटरशिप वाला एक फर्म बना हुआ है, इसमें जीएसटी नंबर की जरूरत पड़ती है। बट अभी मैं विदाउट जीएसटी अप्लाई कर रहा हूं, तो मैं इंडिविजुअल वाले पे क्लिक करूंगा। अगर तुम्हारे पास प्राइवेट लिमिटेड है तो तुम यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड चूज कर लेना, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म पे चूज कर लेना। फिलहाल इंडिविजुअल से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो इंडिविजुअल पे ही मैं क्लिक करूंगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर तुम्हारे को अपना पैन कार्ड डालना है जिस भी नाम से तुम अप्लाई करने वाले थे, और डिटेल सारी सही डालना, क्योंकि अप्लाई होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ पर मैंने पैन कार्ड डाल दिया है। वैसे तो तुम डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू जाओगे तो मैक्सिमम केसेस में अप्रूव होगा ही होगा, बस डिटेल सही डालना। ये पूछ रहा है, कंफर्म कर रहा है कि ये सही है ना, तो इसको कंफर्म कर देना, यस कंफर्म, नहीं तो वो एडिट पैन का ऑप्शन आता, उसने खुद से डिटेक्ट करा था नाम। ब्रांड नेम पूछा है कि तुम किस ब्रांड नेम से यहाँ पर बिजनेस करने वाले हो, तो मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ ज़ेनजी फंडा। मैंने यहाँ पर ब्रांड नेम डाल दिया ज़ेनजी फंडा, कंटिन्यू। यहाँ पर ये ईमेल आईडी मांगने लग रहा है कि तुम कौन सी ईमेल आईडी के थ्रू, जिससे वे तुम्हारे से कॉन्टेक्ट वगैरह कर सके। तुम अपनी ईमेल आईडी डाल देना जो भी तुम्हारे को यहाँ पर डालनी है, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर ओटीपी आएगा वेरीफाई करने के लिए, तो यहाँ पर अब तुम ओटीपी डालना है। ओटीपी डालने के बाद सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब ये क्या बता रहा है, यहाँ पर हमने सारी डिटेल्स वगैरह डाल दी, आधार कार्ड डाल दिया। सही डिटेल्स डालने के बाद हमारे को कह रहा है कि कंप्लीट केवाईसी। यहाँ तक प्रोसेस पूरा स्मूथली हो चुका है, कंप्लीट केवाईसी पे क्लिक करना है। अब ये सारे स्टेप हमारे को पूरे करने हैं। सबसे पहले बिजनेस एड्रेस डालना है। यहाँ पर तुम्हारे को अपना वो एड्रेस डालना है जहां से तुम बिजनेस करने वाले हो, कोई भी, या तो तुम कोचिंग चला रहे हो, या ट्यूशन पढ़ा रहे हो, या ई-कॉमर्स बिजनेस करने वाले हो, ऑनलाइन बिजनेस करने वाले हो, या अमेजोन पे सेल करने वाले, कुछ भी, तो वही तुम्हारे को एड्रेस डालना है। यहाँ पर चाहे घर का हो, दुकान का हो, जो भी हो, वो एग्जैक्ट डाल देना। कोशिश करना जो आधार कार्ड में लिखा है वही एड्रेस डालना। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। यहाँ पर डालने के बाद सिंपल डन पे क्लिक कर देना। डन पे क्लिक करने के बाद एक स्टेप और पूरा हो चुका है। अब हमारे को बैंक डिटेल्स डालनी है। बैंक डिटेल्स भी तुम्हारे को उसी पर्सन की डालनी है जिससे तुम अकाउंट अप्लाई करो, जिसका तुमने आधार कार्ड यूज करा था, उसी नाम से होना चाहिए, अदरवाइज तुम्हारा रेजरपे अकाउंट डिक्लाइन हो जाएगा। और अकाउंट नंबर को अच्छे से चेक कर लेना, इसी में पेमेंट आने वाली है। अगर तुमने ये गलत डाल दिया तो बाद में चेंज करने में थोड़ा सा इश्यू रहता है। यहाँ पर अकाउंट नंबर और तुम्हारे को IFSC कोड डाल देना अपने बैंक का, उसी नाम से डालना जिससे तुमने आधार कार्ड की डिटेल डाली थी। और हमारा एक स्टेप और पूरा हो चुका है। अब हमारे को आइडेंटिटी प्रूफ देना है। तो उसके लिए तुम आधार कार्ड या तो मैनुअली अप्रूव कर सकते हो या डिजी लॉकर के थ्रू कर सकते हो। मैनुअली करने वाला हूँ क्योंकि डिजी लॉकर से नहीं हो पाएगा अभी। कंटिन्यू करते हैं। आधार कार्ड, वोटर पासपोर्ट या वोटर आईडी, तो मैं आधार कार्ड पे क्लिक करने वाला हूँ। मेरे को फ्रंट और बैक साइड अपलोड करनी है यहाँ पर आधार कार्ड की, तो अपलोड करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर मैंने आधार कार्ड की फ्रंट साइड भी अपलोड कर दिया और बैक साइड भी अपलोड कर दिया। तो कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा।
वो सामने से वेरीफाई करेंगे अभी। तो हमारी ये 4 चीजें हो चुकी हैं। अभी हम क्लिक करेंगे बिजनेस पॉलिसीज पे। तो यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है कैंसिलेशन वगैरह का, जो भी तुम रखना चाहो कर रख सकते हो, या रिफंड प्रोसेसिंग, शिपिंग, ये मोबाइल नंबर डिटेल्स वगैरह, क्रिएट पॉलिसी पेजेस क्लिक कर देना। ये ऑटोमेटिकली बना देगा जो भी बहुत सारे पेजेस की जरूरत पड़ती है, जैसे टर्म्स एंड कंडीशन हो गया, कैंसिलेशन एंड रिफंड, शिपिंग एंड डिलीवरी का हो गया, पब्लिश विद इरेजर पे। इसने अपने आप सारे पेजेस बना दिए जो हमारे को नेसेसरी होते हैं कोई भी बिजनेस करने के लिए ऑनलाइन। अब हमारे को बिजनेस कैटेगरी चूज करनी है कि हम किस कैटेगरी में डील करने वाले हैं। जैसे मैं एजुकेशन चूज कर लेता हूँ, एजुकेशन, और यहाँ पर ई लर्निंग पे कर देता हूँ। जो भी तुम्हारा बिजनेस है तुम वहां पर वो चूज कर लेना। जैसे ई कॉमर्स का ऑप्शन भी था तो वहां पर तुम ई कॉमर्स का ऑप्शन भी चूज कर लेना। तो यहाँ पर जो भी तुम्हारा बिजनेस टाइप होगा उसको चूज करना, सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जैसे मैंने एजुकेशन पे चूज करा है क्योंकि जेनजी फंडा कहीं ना कहीं एजुकेशन चैनल है, इसलिए मैंने उसको उस पर चूज करा है। यहाँ पर सारी डिटेल आएगी और कंटिन्यू डन पे क्लिक कर देना। ये सारी चीजें हो चुकी हैं। तुम्हारे को बस सबमिट केवाईसी पे क्लिक करना है और तुम्हारा रेजर पे का अकाउंट बन चुका है। उधर से वो वेरीफाई करेंगे और 99.99% तुम्हारा रेजर पे का अकाउंट अप्रूव होगा अगर तुम डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से जाके अप्लाई करोगे। नहीं तो फिर बाद में मुझे आके ये मत कहना कि हमारा अप्लाई नहीं हो रहा है, हमारा डिसअप्रूव हो रहा है। तो इसलिए ही कह रहा हूँ कि एक ही बार में जब कर रहे हो अप्लाई तो अच्छे से करना, जिससे बार बार चीजें फिल ना करनी पड़े। नहीं तो बार बार वो तुम्हारे को नोटिस भेजते रहेंगे और तुम्हारा रेजर पे अकाउंट कहीं ना कहीं डिसअप्रूव हो जाएगा। यहाँ पर सारी चीजें हो चुकी हैं। तो अब हम गोट इट पे क्लिक करते हैं और तुम्हारे सामने रेजर पे का डैशबोर्ड पूरा का पूरा खुल के आ जाएगा। यहाँ लाइव मोड दिखा रहा है, हम रेजर पे की पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। अकाउंट एक्टिवेटेड, यहाँ पर पर्सनलाइज वगैरह तुम सेटिंग्स वगैरह कर सकते हो अपने आप। जब तुम घूमोगे ना तो तुम्हारे को थोड़ा सा पता चल जाएगा क्या किस तरीके से होने वाली है सारी की सारी चीजें। यहाँ फिलहाल तो गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर दो, बैक चले जाओ वापस। मैं एक बार फिर भी ओवरव्यू दे देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर अभी हमारा लाइव मोड चल रहा है, टेस्ट मोड पर भी हम जा सकते हैं। बस यहाँ पर टेस्ट वाली चीजें होंगी। अगर तुम्हारा कोई चीज टेस्ट वगैरह करनी है वेबसाइट पे तो तुम कर सकते हो। फिलहाल हम लाइव मोड पे हैं। लाइव मोड पे तुम लोगों से पेमेंट कलेक्ट कर सकते हो, अपने कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट कर सकते हो, और वो एक दिन छोड़ के, मतलब आज तुमने पेमेंट कलेक्ट करी तो परसों तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगी। तुम उसी दिन भी अपने अकाउंट में ले सकते हो, बट उसके लिए भी तुम्हारे को थोड़ा बहुत पेमेंट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। रेजर पे कुछ एक्स्ट्रा फीस मारेगा उसके लिए। यहाँ पर सारी की सारी ट्रांजेक्शन शो होंगी, सेटलमेंट शो होगा कि किस दिन कौन सा सेटलमेंट हो रहा है, रिपोर्ट्स आ जाएंगी यहाँ पर सारी की सारी। तुम्हारे को अकाउंट्स वगैरह में कोई भी सेटिंग करनी है तो तुम यहाँ से जाके कर सकते हो। यहाँ पर और भी चीजें, अगर तुम्हारे को अपना उसका ब्रांड का क्यूआर कोड डाउनलोड करना है, शॉप वगैरह पे लगाना है तो तुम लगा सकते हो यहाँ से, या ऑनलाइन डाउनलोड भी करके रख सकते हो कि कोई अगर पेमेंट करना चाहता है व्हाट्सएप पे क्यूआर कोड के थ्रू तो तुम उसको ये वाला क्यूआर कोड भेज सकते हो। पेमेंट लिंक्स है, अगर तुम पेमेंट लिंक बनाना चाहो वो चीज है। यहाँ पर पेमेंट पेजेस है, तुम पेमेंट पेज वगैरह बना सकते हो। यहाँ पर 2 ऑप्शन दे रहा है, पेमेंट पेज बना सकते हो या स्टोर बना सकते हो, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है किस तरह का स्टोर होने वाला है। जब तुम घूमोगे फिरोगे तो तुम्हारे को सारी चीजें अपने आप पता चल जाएंगी। और भी कई सारी चीजें यहाँ पर, सब्सक्रिप्शन है, तुम ऑफर्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो। और एक रेजर पे में एक ट्रस्ट बैज होता है। ट्रस्ट बैज मतलब उससे ना तुम जो तुम्हारा ये रेजर पे का अकाउंट है तो यहाँ पर टिक का साइन आ जाता है, मतलब सामने वाले का ट्रस्ट फैक्टर और भी बढ़ जाता है कि वो पेमेंट करने वाला है, वो एक मतलब अप्रूव एंटिटी है और यहाँ पर मेरी पेमेंट बिल्कुल सेफ रहेगी। तो हमारे को वो एक अकाउंट पे मिला हुआ है रेजर पे का ट्रस्ट बैज। वो जब मिलता है कि जब तुम्हारे अकाउंट पे कंसिस्टेंट पेमेंट आती है और तुम्हारा अकाउंट पे कोई कंप्लेन वगैरह नहीं आ रही है, कोई भी डिस्प्यूट नहीं आ रहा है, तो वो उसको मिलता है। वो रेजर पे अपने आप देखता है, बट वो एक अच्छा है, हमारे को मिला हुआ है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको हमारे को कहाँ मिला हुआ है। तुम्हारे को यहाँ पर छोटा सा आइकन शो हो रहा होगा ट्रस्ट बैज का, ये वाला। वैसे तो सारी डिटेल हाइड हो जाएगी, बस ये तुम्हारे को एक ग्रीन आइकन का शो हो रहा है ना, यही है ट्रस्ट बैज। यहाँ पर तुम्हारे सामने लिखा भी आ रहा होगा, यू आर अ ट्रस्टेड बिजनेस एंड द रेजर पे ट्रस्टेड बिजनेस बैज इज नाउ बीइंग डिस्प्ले ऑन द चेकआउट पेज। जिससे कस्टमर का ना ट्रस्ट और बढ़ जाता है। जब तुम मेहनत करोगे अपने बिजनेस को लेके तो डेफिनेटली तुम्हारे को भी ये मिल जाएगा, हमारे को मिला हुआ है। इस तरीके से तुम अप्लाई करोगे तो तुम्हारा 2 मिनट के अंदर अंदर अपना रेजर पे का अकाउंट बन जाएगा। इसको तुम्हारे को वेबसाइट से कैसे कनेक्ट करना है वो अगली वीडियो में तुम्हारे को बताने वाला हूँ। वेबसाइट स्क्रैच से बनाना बताऊंगा और कैसे तुम्हारे को इसको रेजर पे को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करना है वो भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बढ़िया है, ये चीज जरूरी थी इसलिए मैंने पहले बता दिया है, क्योंकि जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो हम इसको कनेक्ट करेंगे वहां पर, क्योंकि मैं तो कनेक्ट कर देता फिर तुम्हारे को इश्यू आता, तो इसलिए मैंने तुम्हारे को पहले बता दिया है जिससे तुम अपना अकाउंट बना लो। ये तुम्हारा लाइव चल रहा है, मतलब तुम यहाँ से ना अभी मतलब लाइव में अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, वेबसाइट का पूरा कैसे बनेगी बिल्कुल स्क्रैच से बताने वाला हूँ।